उर्वा रहमहुल्लाह ने, ये किसके बारे में आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान कर रही हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो कि कायनात के सबसे अफजल इंसान, सबसे बड़े मुत्तकी और सबसे बड़े अल्लाह वाले परहेजगार, उनकी जिंदगी देखिए। क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यक्सिफु नअलहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूतों को सिलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाली वक्त में मौका मिलता तो अपने जूतों को भी सिल लेते। यकीतु सौबहु, अपने कपड़ों को खुद सी लेते। वकान यस्नउ मा यस्नउ रजुलु फी अहलिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में वो तमाम काम कर लेते जो एक आम आदमी अपने घर में करता है। अपने घर वालों का हाथ बटाना, उनका साथ देना, ये कौन करता? अपने कपड़ों को सी लेते, अपने जूतों को सी लेते। कितनी सादगी वाली जिंदगी। और किसकी जिंदगी थी ये? कि जो दुनिया के बेताज बादशाह थे, सारे अंबिया और रसूल के सरदार, अल्लाह के सबसे चहीते बंदे, उनका ये हाल है, इतनी सादा जिंदगी। ये अखलाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। तो ऐसे अखलाक को देखकर कोई क्यों ना मुतासिर होता कि इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, लेकिन काम इतना सादगी वाला। वाकई आदमी बड़ा गजब का था। वाकई अल्लाह ने इनको चुन लिया था, और इन्हीं के जरिए से अल्लाह ताला ने वो काम दुनिया में कर दिखाया कि 23 साल के अंदर सारी दुनिया की काया पलट गई, और लोगों को बंदों की इबादत से निकालकर, अदियान के जोर जुल्म से निकालकर अल्लाह की इबादत में लाकर जोड़ दिया। इसी तरीके से हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है। ये अनस रजी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में आपको मालूम होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास, 10 साल तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। आपको मुख्तलिफ चीजें लाकर देते, वुजू का पानी, और मुख्तलिफ तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते। उनका बयान है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हदीस के अल्फाज कराए, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु, खदिमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 सालों तक खिदमत की है। 10 साल। वला काल अली उफन कत्तू, इन 10 सालों में मैं आपका खादिम रहा, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कभी उफ तक नहीं कहा, उफ तक नहीं कहा। वला काल अली लिशैइन लिमा फालता कज़ा, और ना ही मुझसे किसी काम के लिए, किसी चीज की वजह कभी ये कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने, वहल्ला फालता कज़ा, और तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। इस तरह के सवालात जो कि खादिमों से, नौकरों से, मुलाजिमों से इंसान कर सकता है, जायज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व साथियों, आज अल्लाह ताला का हम लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी कि हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर आज मौजूद हैं। ये एक इत्तेफाक की बात है कि यूँ तो मैं जद्दा शहर में तकरीबन 16 साल से मुकीम हूँ, और अल्लाह ताला ने हमें वहीं पर हिदायत दी जब मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुख्तलिफ दूसरी किताबों का मुताला किया। तो उसके बाद एक दिल में ये आरज़ू हुई कि जो अल्लाह ताला ने हक बात तक पहुँचाई है, और अल्लाह का वो एहसान है जो शिर्क और बिदात से हमको निकाला है, तो उसका हक अदा करने के लिए ये कोशिश की जाए कि हमारे दूसरे भाई जो भी जहाँ भी दुनिया किसी कोने में मौजूद हों, उन तक हक बात पहुँचाई जाए। अल्लाह ताला ने, अल्लाह का बड़ा एहसान करम है कि उसने इस मामले में हमसे कुछ काम लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा शहर में मोहम्मद आकिल जो एक जानी हुई शख्सियत हैं, जो दीन की खिदमत में पेश रहते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे हमारी मुलाकात करवाई, और उसके बाद हम लोगों ने मिल करके दीन की खिदमत का काम शुरू किया। अभी जो आप लोग कैसे देखते हैं, जो सऊदी अरब से आती हैं, जद्दा में जो प्रोग्राम होता है, हम आकिल भाई और हमारे दोस्त चंद साथी हैं, हम लोग मिलकर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि दीन की जो भी बातें हैं लोगों तक पहुंचाई जाएं, और उसके बाद आकिल भाई इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया के लोगों तक वो बातें पहुंचाते रहते हैं।
اللہ ताला का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने हम लोगों को दीन की सही समझ दी और उसके बाद ये तौफीक दी है कि हम वो हक बातें लोगों तक पहुंचा सकें। अभी चंद दिन पहले खालिद जुबैर साहब का फोन मेरे पास आया, शायद इनका किसी तरीके से कांटेक्ट हुआ मोहम्मद आकिल साहब से, तो उन्होंने मेरा जिक्र किया कि नदीम भाई हमारे साथियों में से हैं और वो यहाँ इंडिया में मौजूद हैं, और मेरा नंबर दिया। तो खालिद जुबैर साहब से मेरी टेलीफोन पर बात हुई, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुन्नत की तालीम का काम जारी है। तो मेरे दिल में ये आरज़ू हुई कि मैं अपने साथियों से मुलाकात करूं। फिर कानपुर फैसलगंज में जो प्रोग्राम था वहां पर मुलाकात हुई और साथियों ने कहा कि आज 11 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम है तो आप ही आए। तो मेरे आने का मकसद यही था कि कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे, जो अल्लाह ताला ने हमको इल्म दिया है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान करम है कि हम जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। एक हदीस मुझे याद आ रही है कि अल्लाह ने फरमाया कि जब मुसलमान मोमिन किसी दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का दीन होता है, कोई ज़ाती मुफाद नहीं होता है, कोई दुनियावी काम नहीं होता है, फिर वो बिछड़ते हैं तो इस हाल में कि उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ आने का मकसद, खालिद भाई का मुझे बुलाने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का दीन है, कोई ज़ाती मकसद नहीं है। और आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो सब अल्लाह के दीन के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो